लैपटॉप बांटा, बेरोजगारी भत्ता दिया, रोजगार दिया। आज क्या मिल रहा है? आज केवल जुमला मिल रहा है। ये अंबेडकर नगर की जनता पूरी ताकत के साथ भाजपा को हटाने के लिए लगी हुई होगा, वो निश्चित रूप से भारी वोटों से जीतने का काम करेगा। आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। लोकप्रिय सांसद इस समय जो सपा के सम्मान समारोह में आज आए थे और कटहरी और मिल्कीपुर के देखें तो योगी जी प्रभारी बनाए गए हैं और चुनौतियां बहुत हैं। आज हमारे साथ सांसद जी हैं, चलिए उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार अब की बार चुनाव में, जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव था 37 सीटें आई हैं, लेकिन उस वही जो 10 सीटें यूपी में हैं, कितनी सीटें निकलने को, ढेर सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आज प्रभारी जो बनाए गए हैं सर आज हमारे साथ हैं जो सांसद यहाँ के हैं, किस प्रकार से सर चुनौतियाँ हैं? देखिए, चुनौतियाँ कुछ भी नहीं है जी, और जनता के सामने सारे लोग, चाहे कितनी बड़ी भी हस्ती हो जी, वो टिक नहीं पाता। जनता भाजपा की सरकार से मुक्ति चाहती है और इसलिए अंबेडकर नगर की जनता पूरी ताकत के साथ भाजपा को हटाने के लिए लगी हुई है। बाई इलेक्शन में भी 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन जीतेगा। जी जी, देखें तो अब की बार योगी जी पूरा दमखम लगा रखे हैं कि किसी तरह से कि जो हम लोगों के ऊपर लांछन लगा अयोध्या की सीट और कटहरी की सीट, और यहाँ पर भी देखें तो शिवपाल यादव जी लगे हुए हैं किसी तरह से कटहरी का चुनाव निकालने के लिए। तो आप लोगों के अभी भावी जो विधायक हैं अभी तो चयन नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी का भी नहीं किया गया है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो अब की बार विधायक के लिए लड़ेंगे सर? ये तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा वो निश्चित रूप से भारी वोटों से जीतने का काम करेगा। और जहाँ तक योगी जी को लगाए जाने की बात कर रहे हैं, तो योगी जी क्या लोकसभा के चुनाव नहीं लगे थे? क्या वो चाहते थे कि मोदी जी हार जाएं? तो निश्चित रूप से उस चुनाव में भी वो लगे थे और जनता ने उनको करारा जवाब दिया। इस चुनाव में भी उनको निश्चित रूप से उससे ज़्यादा करारा जवाब देगी। जी, आप सर सांसद थे, विधायक थे, मंत्री भी थे, लेकिन यहाँ की जनता कहीं न कहीं देखे आपसे रुष्ट है। कुछ विकास कार्य आप गिना सकते हैं? अगर जनता हमसे रुष्ट होती तो हमें बार बार क्यों जिताती? हमें 17 में जिताया, 22 में जिताया, इस बार भी लोकसभा में पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर 17,000 वोट से जिताया। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1,38,000 वोट से जिताया। इतना आज तक कभी नहीं जीता गया। तो जनता रुष्ट होती तो हमारे साथ क्यों रहती? जो रुष्ट है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी से बंधे रहते हैं, वही रुष्ट है। आम जनता हमारे साथ आज भी है, आगे भी रहेगी और हम उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। अब 5 साल के लिए सर सांसद क्या क्या जो है कि यहाँ पर काम करने वाले हैं सर, जनता जानना चाहेगी? नहीं, निश्चित रूप से हम पूरी तरह से लगे हैं। जो आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र की, उसमें हम जितना संभव हो सकेगा उसको किया जाएगा। जी जी, लेकिन सर बताएंगे नहीं क्या क्या विकास कार्य होगा यहाँ पर? भाई, ये बताने वाली चीज़ है। जो आवश्यकताएं होती है, हर गांव की अलग अलग आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाएगा और जो रह जाएगा वो 2027 के बाद एक साथ ही पूरा किया जाएगा। जी, यहाँ की जनता तो सर कह रही है कि विधायक थे लेकिन कुछ विकास कार्य नहीं किए हैं। अब वो जनता कह रही है जिसको काम नज़र नहीं आता, जो भाजपा के अंधभक्ति में पड़ा हुआ है, वही कह रही होगी। भाजपा ने क्या काम किया? 10 साल भाजपा की सरकार रही। अंबेडकर नगर में एक भी काम भाजपा गिना दे कि हमने यही किया। समाजवादी पार्टी सरकार में रही, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ मिल बना, गन्ना मिल, जो किसानों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। इसके साथ साथ ज़िले में एक नहीं अनेक काम, किसानों का सिंचाई मुफ्त किया, ट्यूबवेल का, नहर का, सब सिंचाई मुफ्त किया। तो निश्चित रूप से लैपटॉप बांटा, बेरोजगारी भत्ता दिया, रोजगार दिया। आज क्या मिल रहा है? आज केवल जुमला मिल रहा है। आप निश्चित रूप से भाजपा का किसी भी नेता बता दे कि 10 साल में इस अम्बेडकर नगर में भाजपा ने कौन सा ऐसा काम किया है जो गिनाने लायक। जी जी, सपा कहते हैं सर कि पीडीए का नारा लेकर सबका सिर्फ वोट लेती है, और जब आरक्षण बचाओ की बात होती है न तो राहुल जी बोलते हैं न तो अखिलेश जी बोलते हैं, क्या कहेंगे? अब ये आपको नहीं दिखाई पड़ता। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से उसका समर्थन किया और निश्चित रूप से हमारा पूरी लड़ाई पीडीए के सम्मान की है और उसके अधिकारों को बचाने की है।
जी जी। अभी आप लोगों ने सुना मंत्री जी हमारे साथ थे जो यहाँ सपा के सांसद जी थे, 10 सीटें पर अब की निकलने का इनके द्वारा कहा गया है। देखते हैं कि परिणाम आने के बाद कितनी सीटें निकलती हैं। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।